तभी देख रहा हूं मैं राम मंदिर, क्या हो गया तुम अचानक से हिंदू बन गए? तो ये इनका ड्रामा है, केवल चुनाव का एक पैतरा। पहले ये मुस्लिम वोट के लिए लुभाए, तो इन्होंने इतने सालों से राज किया। उसके बीच में इन्होंने कई बार इन्होंने इतने दंगे याद करा दिए हैं कि उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा है, और हमेशा हर बार हिंदू ही मारा गया है। एक भी दंगे में ऐसा नहीं है कि जहां पे कोई मुसलमान या कोई बाबर के सपोर्ट कर रहा था या कोई देश विरोधी नारे लगा रहा था वो मारा गया हो, उसमें कुछ नहीं था। जितने भी इनके शासनकाल में दंगे हुए हैं सब हिंदू ही मारे गए। ममता दीदी थू 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 करते आज उनकी जब सरकार जाने लगी, उनके सारे मंत्री छोड़ के वापस आने लग गए, तो उनके जब मंत्री लोग खुद ही बयान दे रहे हैं कि नहीं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें तरक्की नहीं करने दिया जा रहा है, फिर भी अगर बंगाल की जनता उनको चुनती है तो ये कहीं ना कहीं उनका ये फिर मानसिक या शारीरिक कोई संबंध नहीं है विकास से। उनका केवल एक ही मतलब है अपने धर्म, अपने समुदाय से। फिर मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बंदा फिर वहां पे वोट करता होगा अपने विकास के लिए या अपने सिटी के लिए या किसी चीज की तरक्की के लिए, वहां पे सब फिर एक ही वोट करेंगे कि कहीं मुझे एक धर्म को बचाना है। अरे मैं तो बंगाल में नहीं हूं इसलिए इतना बोल रहा हूं, बंगाल में होता तो अभी तक तो काट के फेंक दिए होते वो लोग। अब पुलिस वहां पे करती क्या? उन्हीं के ऊपर से कह देते कि नहीं यही लड़का बोल रहा था उनको, मैं ही तलवार लेके बैठा हुआ था और मेरा ही तलवार छीन के वो लोग अपने जान बचाने के लिए मेरे ऊपर चला दिए। बंगाल की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। वहां पे हिंदुओं का रहना एकदम गटर में कीड़े के बराबर हो चुका है। कभी भी तेज बहाव आएगा, बहा के लेके चला जाएगा। आखिर बंगाल में बंगाल की जनता बीजेपी का साथ देगी या भतीजावाद की? देखिए, बंगाल की जनता को अगर विकास चाहिए, अगर कुछ बदलाव चाहिए, तरक्की चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में विकास नाम ही बीजेपी का है। कभी भी अगर धर्म जाति से ऊपर उठना है, मृत्यु लोग जो मरते रहते हैं उससे ऊपर उठना है, दंगा से ऊपर उठना है, डर से ऊपर उठना है, तो बीजेपी को ही बंगाल में लाना पड़ेगा। ये वहां पे किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सभी को चाहिए आज के समय में बदलाव, सभी को चाहिए विकास। सबको होता है कि नहीं भैया रोडें बढ़िया चाहिए, हमें एक से एक टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, तो वो चीज लाने के लिए अगर आपको कुछ प्रयास करना है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाने का प्रयास करिए। क्योंकि बंगाल में 10 सालों में जो ममता दीदी ने हमारे किया, 10-15 सालों में वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे आज तक लोगों को केवल यही बताया गया कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ो। बांग्लादेशियों को घुसा के, सबको घुसपैठ करा के उनका वोटर आईडी बना दिया गया कि मुझे यहाँ पे लगातार जीतना है, इनकी संख्या मैं ज्यादा करवा दूं। कहीं ना कहीं 130-40 के लमसम कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं वहां पे। क्या वो जो कार्यकर्ता मारे गए, चलिए आपने बीजेपी समझ के कार्यकर्ता को मरवा दिया, लेकिन वो किसी न किसी घर के हैं, किसी न किसी माँ बाप के बेटे हैं, किसी के भाई होंगे। तो आपने जो मरवाया है वो 130 परिवार ही नहीं, 130 पूरे 130 परिवारों को, तो 130 लोगों को नहीं, 130 परिवार को आपने एक रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो बंगाल में बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि लोग वहां पे, सोचने वाली बात है, कितने शर्म की बात है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते। नहीं, एक सेकंड, जय श्री राम नहीं बोल सकते, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप कुछ लिख नहीं सकते, बंगाल में आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, बंगाल में आप लोगों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते देश की तरक्की के लिए। वहां पे ये सीन है कि अगर आप किसी रैली में बीजेपी के निकले जाते हो और आपका फोटो अगर खींच लिया जाता है तो कहीं ना आपको या तो किसी केस में फंसा दिया जाएगा या तो आपको खुलेआम गोली मार दिया जाएगा, और इतना करने के बाद भी वो अपराधी अपने घर में ही रहेगा और उसको पुलिस गिरफ्तार करने वाली नहीं होती है। तो इस चीज को बदलाव लाने के लिए हमें वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ही लाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा विकास नहीं करेगी क्योंकि हम यहां से बहुत दूर है बंगाल से, लेकिन बंगाल के लोगों को अगर अपना चाहिए, विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, चाहे कि आज लोग बंगाल से निकल के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने, तीसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने, वहां पे जो उनकी स्थिति है लोग कहते हैं अरे बाहर से आया है, उस चीज को अगर बदलना है तो
उनको बंगाल में बीजेपी की सरकार लानी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पे समुद्री तट भी है, रेलवे भी है, एयरपोर्ट भी है, एक पूरा वहां पे व्यवस्था किया गया है एक अच्छे विकास के लिए, जिसका किसी ने भी विकास नहीं किया, सब केवल अपना विकास किए। ममता दीदी थू 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 करते आज उनकी जब सरकार जाने लगी, उनके सारे मंत्री छोड़ के वापस आने लग गए, तो उनके जब मंत्री लोग खुद ही बयान दे रहे हैं कि नहीं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें तरक्की नहीं करने दिया जा रहा है, फिर भी अगर बंगाल की जनता उनको चुनती है तो ये कहीं ना कहीं उनका ये फिर मानसिक या शारीरिक कोई संबंध नहीं है विकास से, उनका केवल एक ही मतलब है अपने धर्म अपने समुदाय से। फिर मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बंदा फिर वहां पे वोट करता होगा अपने विकास के लिए या अपने सिटी के लिए, किसी चीज की तरक्की के लिए, वहां पे सब फिर एक ही वोट करेंगे कि कहीं मुझे एक धर्म को बचाना है, बंगाल को धीरे धीरे कश्मीर की तरह वहां पे स्थिति पैदा करनी है, जितने भी हिंदू हैं सबको रातों रात मार के भगा दिए जाएंगे। बांग्लादेशी आज वहां पे कम से 50 लाख से 1 करोड़ के लमसम बांग्लादेशी हैं वो। मैं कह रहा हूं किसी का कितने का भी नहीं बनाओ, फिर भी 40 लाख का वोटर आईडी बन गया होगा। 40 लाख का वोटर आईडी बन गया, 40 लाख के वोट फिक्स हो गया, बाकी 30-35-40% मुसलमान पड़े हैं, वो फिक्स हो गया। ये जीतते कहां से हैं? इनकी जहां जहां सरकारें हैं वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ही है जहां पे इनकी सरकारें हैं, क्योंकि उनके मन में भी ये लोग भ्रम पैदा कर देते हैं कि आपको बचाने वाले हम ही हैं, भाजपा आएगी तो आपको बाहर फेंक देगी, आपको पाकिस्तान फेंक देगी, आपको बांग्लादेश फेंक देगी। अरे मैं कह रहा हूं कि भाजपा आएगी तो जो घुसे हुए गद्दार हैं उनको फेंकेगी, देश के मुसलमानों को कहां कुछ कह रही है। अगर देश के मुसलमानों को इसे फेंकना होता तो एक कानून लेके आके बैठ गई होती, सरकार उसकी है, सत्ता उसकी है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो 3 तलाक का भी कानून लेके आई और सबका साथ सबका विकास का भी विश्वास लेके आई। उस चीज को अगर बदलना है तो बंगाल में भी भाजपा का ही सरकार होना चाहिए, क्योंकि सरकार भाजपा के बनने से विश्वास वहां पे पैदा जो होगा, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, बंगाल में विधायकों के ऊपर बम फेंका जा रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ दी जा रही है, उनके ऊपर हमला हो जाता है। क्या कर रही है वहां पे पुलिस? सर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हो सकता है तो क्या वहां के जो नागरिक हैं उन पे क्या बीत रही होगी? अरे मैं तो बंगाल में नहीं हूं इसलिए इतना बोल रहा हूं, बंगाल में होता तो अभी तक तो काट के फेंक दिए होते वो लोग। अब पुलिस वहां पे करती क्या? उन्हीं के ऊपर से कह देती कि नहीं यही लड़का बोल रहा था उनको, मैं ही तलवार लेके बैठा हुआ था और मेरा ही तलवार छीन के वो लोग अपने जान बचाने के लिए मेरे ऊपर चला दिए। बंगाल की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। वहां पे हिंदुओं का रहना एकदम गटर में कीड़े के बराबर हो चुका है, कभी भी तेज बहाव आएगा बहा के लेके चला जाएगा। वहाँ पे एक दुकान थी जिसके ऊपर बजरंगबली की बजरंगबली का झंडा लगा हुआ था, तो टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा वो उस दुकान को तोड़ दिया गया और उस दुकानदार से बोला गया कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हमसे तब तक तुम अपनी दुकान नहीं खोल सकते। इसको कैसे देखते हैं? एक तरह से किस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति है ये? देखिए इनको कुछ करना नहीं है, इनको तो वो दुकानदार को मैं कहना चाहता हूँ कि निकाल के तलवार मार देना चाहिए था, जो होता वो देखा जाता। ये साले खुलेआम मार देते हैं, किसी को भी कुछ भी कर देते हैं, इनका सब कुछ चल जाता है। और हम किसी को एक को गाली भी दे देते हैं तो धर्म की बात आ जाती है। देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देश में तो कुछ भी चल रहा है। भाजपा जब से सरकार आई है हिंदुओं का भाव बढ़ गया है, मन बढ़ गया है। अरे हम तो फिर भी दिल्ली में नरक की तरह जिंदगी काट रहे हैं, यहाँ पे भी कभी भी दंगा होता है, कभी भी चाल तलवार लेके कहीं से भी मार के चले जाते हैं। तो इसमें उनको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत हमें है। दिल्ली से हम डर रहे हैं, बंगाल से हम डर रहे हैं, तमिलनाडु केरल से हम डर रहे हैं, असम से हम डर रहे हैं, कश्मीर में हम डरने लायक भी नहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं लगातार हम ही लोग डर रहे हैं और 10 राज्यों से डरते डरते खत्म हो चुके हैं। आगे 10 सालों में 50 सालों में 10 राज्यों से और खत्म हो जाएंगे, फिर भारत का नाम ये रख देंगे बाबर देश, क्योंकि बाबर इन लोगों का बाप था जो आया विदेश से, अपना बाप बना लिया सबको और घूमने लग गए उसके साथ। और आज तक हम लोग महाराणा प्रताप का नाम लेने में शर्माते हैं। अकबर की कहानी पढ़ लेंगे लेकिन महाराणा अकबर पर शिवाजी का ये सब नाम ही नहीं लेना चाहते हम लोग, क्योंकि ये तो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगी इससे। हम देश में हिंदुत्व की बात करने लग जाते हैं। तो उस चीज को, सोच को बदलना होगा हर एक आदमी को। आप इंजीनियर बनो ना, हम मना कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनो,
लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म की पढ़ाई करो, वो बहुत जरूरी है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक नारा जारी किया है जिसमें कहा है कि बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। क्या जो वहाँ के सीएम अब बनेंगे या फिर ममता बनर्जी या कोई और भी बने, क्या वो बंगाल का बेटा है, बंगाल की बेटी नहीं होगी? देखिए, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, तो बंगाल के जो सारे विधायक हैं, जो एमसीडी हैं, जो सांसद, वो सारे ही बंगाल के हैं। तो ये कोई नारा मुझे नहीं लगता कि कुछ है, ये केवल इन्होंने दीदी 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 कह के एक सर पे चढ़ाने वाली बात है बस, जिसको मुझे लगता है कि एमसीडी में झाड़ू मारने वाले तक को नहीं रखना चाहिए, वो उसके काबिल भी नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। देखिए, जो जय श्री राम के नाम से रोड पे उतर के गाली गलौज करने लग जाए, मुझे नहीं लगता कि वो किसी बढ़िया पोस्ट के लिए या किसी पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करती होगी। ऐसे लोग कुछ नहीं होते, बस धर्म जाति में बांटते 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 इतने ऊपर चले जाते हैं। आज का तो ट्रेंड चल रहा है हिंदुस्तान में कि बस दो चार देश विरोधी बातें करो, कहीं जाके किसी मंदिर को तोड़ दो, कहीं से जाके किसी मूर्ति पे लात रख दो, भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात कर दो, आप ट्रेंड में चल जाओगे। आपके पीछे कांग्रेस अपना दुम हिलाते हुए पहुंच जाएगी, आपके पीछे टीएमसी पहुंच जाएगी, सारे जो छोटी छोटी पार्टियां सब पहुंच जाएंगी कि आपने कितनी अच्छी बात की, आपने देश को तोड़ने के लिए बोला। तो ये चीज को, मानसिकता सबकी ये खत्म करनी पड़ेगी। और ये जो सेकुलर वाली बातें करते हैं ना, इनको जूता निकाल के मारो, सेकुलरिज्म खत्म करो। यहाँ से दो ही धर्म तीन धर्म की बात करो, जिस धर्म में हो अपने धर्म की बात करो बस। मैं सेकुलर नहीं हूं, अरे आज तक सिया और सुन्नी सेकुलर नहीं हो पाए, ये भाई भाई नहीं हुए आपस में। सिया का दिया हुआ खाना सुन्नी वाले नहीं खाते, सुन्नी का दिया हुआ खाना सिया वाले नहीं खाते। जब ये भाई नहीं हो तो हिंदू मुस्लिम कैसे भाई भाई हो गए? ना भाई थे, ना भाई है, ना भाई रहेंगे। और ये जो भाई भाई कहते हैं ना, उनकी वजह से दो चार हमारे और मर जाते हैं। तो ये भाई वाला चारा खत्म करो। और रही बात बंगाल के चुनाव की, तो वहां पे अगर विकास चाहिए, आपको परिवारवाद खत्म करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस भगवान राम जी को काल्पनिक समझती थी उस, और पूरे देश आज के समय में उसका सफाया हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी राम जी के नाम से भी चिढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी सफाया तो नहीं हो जाएगा बंगाल से? देखिए, एक कांग्रेस ही एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे। एग्जाम्पल मुलायम सिंह यादव, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आज देखो कभी जेल में है, कभी कहाँ है, कभी हॉस्पिटल में है, कभी इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ जाता है। ऊपर नीचे जाने वाले कभी भी कोई भी समय आ सकता है उनके लिए। कांग्रेस जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती थी, जो अपना एक वकील खड़ा कर दी कि राम तो ऐसा नाम ही नहीं है कोई हिंदुस्तान में, फिर ये लोग कहाँ से जबरदस्ती नाम ला रहे हैं और अयोध्या में मस्जिद की जगह पे मंदिर बनवा रही हैं। तो उस चीज के लिए आज इनकी स्थिति ये है कि एकदम कहानी खत्म है इनकी। किसी भी राज्य में सरकार बची भी है तो गठबंधन से है, और अभी तक इनकी सरकार गिरी रही है, कहीं बनते हुए मुझे नजर नहीं आई। और गुजरात में एकदम पूरी तरह खत्म हो गई। और अगर राम के नाम पे इनको आस्था नहीं है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव से एक साल पहले ही ये क्यों गंगा में डुबकियां लगाने शुरू कर दिए? कभी देख रहा हूं मैं महादेव मंदिर, कभी देख रहा हूं हनुमान मंदिर, कभी देख रहा हूं मैं राम मंदिर। क्या हो गया, तुम अचानक से हिंदू बन गए? तो ये इनका ड्रामा है, केवल चुनाव का एक पैतरा। पहले ये मुस्लिम वोट के लिए लुभाए, तो इन्होंने इतने सालों से राज किया। उसके बीच में इन्होंने कई बार इन्होंने इतने दंगे याद करा दिए हैं कि उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा है, और हमेशा हर बार हिंदू ही मारा गया है। एक भी दंगे में ऐसा नहीं है कि जहां पे कोई मुसलमान या कोई बाबर के सपोर्ट कर रहा था या कोई देश विरोधी नारे लगा रहा था वो मारा गया हो, उसमें कुछ नहीं था। जितने भी इनके शासनकाल में दंगे हुए हैं सब हिंदू ही मारे गए थे। तो राम का अस्तित्व इनके मानने न मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे भगवान का अपमान करे, जो हमारे भगवान को ना माने, गलत टिप्पणी करे, कई ऐसे फोटो होती है कि मैं देखता हूं फोटो पे लात रख के खड़े हो जाते हैं। ऐसे बंदों को या तो सरकार तुरंत गोली मारने का आदेश दे, नहीं तो पब्लिक के ऊपर कर दे कि नहीं, इनको जहां भी देखो वहीं मार दो। क्योंकि हम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे, उनके हमारी एक आस्था है। आज अगर हम चल रहे हैं तो हमें यह मानना है कि उन्हीं की बदौलत चल रही हैं। आप उनसे छेड़छाड़ करोगे, जो है ही नहीं उसको तो तुम इतने सालों से मानते जा रहे हो, उनके लिए तुम सोच रहे हो कि मैं क्या से क्या कर दूं। मोहन भागवत जी का बयान सुना ना आपने, कि उन्होंने क्या बोला
कि यहाँ हिंदू ही थे, हिंदू के बाद ये आए हैं। ये जो धर्म आज कई सारे यहाँ पे उत्पन्न हो चुके हैं, ये हिंदू के बाद हुए हैं। सनातनी हैं हम, पुराना धर्म हमारा है। तो सबसे पुराने जब हम हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अस्तित्व को, हमारे लोगों को, हमारी पहचान को एक अलग रखना चाहिए। और इस जहां जिस तरह से भारत में भगवान का अपमान हो रहा है, उस हिसाब से तो इन लोगों को जूते मारने के लिए सबसे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र ही घोषित करो, तभी इनकी बोलती बंद होगी। धन्यवाद।